जय हिंद। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वेरी वेरी एमपी है। ठीक, आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर आया है। ठीक, 2019 में आया है। ठीक, 2019 में आया है ये। ठीक, 2019 में आया है। ठीक, जो आया है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। गैलीलियम रूपांतरण तथा गैलीलियम निस्सरता का अर्थ क्या है। ठीक, बताइए, स्पष्ट कीजिए। गैलीलियम निस्सरता की सहायता से संवेग संरक्षण की स्थापना कीजिए। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए वेरी वेरी एमपी है, ये आया है क्वेश्चन, तो इसको देख लेना। यहाँ पर देखिए क्या है, उसी को हम लोग देखिए यहाँ पर। ठीक, गैलीलियम रूपांतरण के अंतर्गत न्यूटन के नियम, संवेग संरक्षण का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम निश्चितता। ठीक, मतलब निश्चितता। ठीक, संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण, बस इसको घुमा कर दे दिया, संवेग संरक्षण का नियम दिया है। ऊर्जा संरक्षण भी बोल सकते हैं, संवेग संरक्षण भी बोल सकते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है। ठीक, इसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे। माना कि वर्णन करेंगे, माना कि कोई दो निर्देश फ्रेम एस व एस डेस है। ठीक, अब फ्रेम, अभी भी बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, फ्रेम किसको बोला जाता है। ठीक, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप 3D डायनेमिशियल मतलब एक्स वाई जेड बोल देते, डायरेक्ट बोल देते हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से खिंचाने जाए। ठीक, ये एक्स हो गया, मतलब ये जेड हो गया, नहीं चल रहा है। ठीक, ये यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ इसको, फ्रेम इसी को समझ लेते हैं ना। यहाँ पर देखिए ये मैंने खींचा है एक्स वाई जेड खींचा है, एक्स वाई जेड खींचा है। अब जिस जस्ट इसके ऊपर ही इसको एस फ्रेम बोला जाता है, मतलब एक्स वाई जेड को एस फ्रेम बोला जाता है। ठीक, और इसी के बीच में एक और एक्स वाई जेड खींच देते हैं, जिसको हम लोग एक्स डेस वाई डेस जेड डेस से निरूपित करते हैं, तो उसको एस डेस फ्रेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस डेस फ्रेम बोला जाता है, एच डेस फ्रेम बोला जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए उसी को यहाँ पर वर्णन में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, माना कि कोई दो निर्देश फ्रेम एस तथा एच डेस हैं, जिसमें फ्रेम एस के सापेक्ष एक्स दिशा में अनुदिश वेग v से गतिमान है, तब इनकी गैलीलियम रूपांतरण समीकरण नियम होंगे। गैलीलियम रूपांतरण समीकरण क्या होगा। ठीक, एक्स डेस इज इक्वल टू एक्स माइनस में वीटी हो गया। ठीक, ये पहला नियम हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, वाई डेस इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। उसी प्रकार जेड डेस इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। टी डेस इज इक्वल टू टी के बराबर हो जाएगा। और एक हम लोग नियम देखे थे पिछली वीडियो में, आप देखना ये वाला नियम देखे थे, जिसमें से वी डेस इज इक्वल टू कैपिटल वी माइनस में क्या था, माइनस स्मॉल वी। समीकरण 2 दे दिए, इसको समीकरण 1 दे दिए, इतने से लेकर पूरे इतने तक समीकरण 1, उसके बाद इसको समीकरण 2 दे दिए। ठीक, और एक और नियम हम लोग पिछली वीडियो में इसको बनाए थे, ए डेस इज इक्वल टू ए होता है। पिछली वीडियो में आप देख लेना इसको ना। ठीक, यहाँ पर उसको नहीं बताऊंगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा नहीं तो। ठीक, तो ए डेस इज इक्वल टू ए हो जाएगा, समीकरण 3 हो गया। अब देखिए इसी पर क्या क्या है, न्यूटन के नियम का संवेग संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर हम लोग क्या देखेंगे, न्यूटन के नियम की निश्चरता, इसको निश्चरता दे दिए हैं। ठीक, जो आगे आने वाले वीडियो मतलब आगे आने वाले सूत्र में ये इस नियम से हम लोग क्या करेंगे, इसी नियम से हमको इसमें एक सूत्र आएगा। सूत्र क्या आ जाएगा, ठीक, F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक, तो न्यूटन के नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है नहीं, तो उसी को देखते हैं। पहले वर्णन कर लेते हैं। माना कि कोई m द्रव्यमान का कण है तथा फ्रेम S में कण पर लगने वाला बल। ठीक, मतलब माना कोई m द्रव्यमान का कोई क्या है, कण है, द्रव्यमान का कण है, जो S फ्रेम में क्या कर रहा है, लगने वाला बल देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। ये किसके नियम से है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक, न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। इसको समीकरण 4 दे देंगे। अब इसी कण का फ्रेम एच डेस पर लगने वाला बल,
ये किस पर लग रहा था बल, एस पर लग रहा था, एस पर लग रहा था। अब देखिए फ्रेम एस डेस पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर देखिए एफ डेस इज इक्वल टू एम ए डेस, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहीं पर बता देता हूँ ना, ठीक कुछ इस प्रकार से ये होता था और यहाँ पर ये होता था, ये होता था, ये एक्स होता था, ये वाई होता था, ये जेड होता था। तो इसको फ्रेम बोला जाता है, इसी को फ्रेम बोला जाता है, जिसको एस से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब इसी के जस्ट ऊपर पर यहाँ पर हम लोग फिर से ये जेड के लिए खींच दिए, ये एक्स के लिए खींच दिए और ये जेड के लिए, वाई के लिए खींच दिए। ठीक, तो इसको अब तो इसको एक्स नहीं ले सकते ना, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स डेस ले लेंगे, इसको वाई डेस ले लेंगे, इसको जेड डेस ले लेंगे। तो इस फ्रेम को क्या बोला जाता है, अब इसको फिर से फ्रेम बोलेंगे। तो फ्रेम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस डेस लिख सकते हैं। तो इसके लिए निकालें, इस वाले पर जो बल लग रहा है, एस वाले के लिए बल लग रहा है, एफ इज इक्वल टू एम ए लग रहा है। उसी प्रकार एस डेस वाले के लिए बल लग क्या है, एफ डेस इज इक्वल टू एम ए, ठीक एम ए डेस लग रहा है। समीकरण 5 दे देंगे इसको। अब देखिए समीकरण 3, 4 और 5 से, ठीक समीकरण 3, 4, 5 से, समीकरण 3 आप देखना, a इज इक्वल टू ए डेस के बराबर है। ठीक, a इज इक्वल टू ए डेस के बराबर है। तो ए डेस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की जगह ए डेस लिख सकते हैं, a की जगह हम लोग ए डेस लिख सकते हैं कि नहीं। तो f इज इक्वल टू एफ डेस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास देखिए समीकरण 4 दिया है ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए f इज इक्वल टू एम ए दिया है। अब हमें पता है a इज इक्वल टू ए डेस होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग a की जगह ए डेस लिख सकते हैं, तो f इज इक्वल टू एम ए डेस लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 5 देखिए f डेस इज इक्वल टू एम ए देख रहे हैं, और यहाँ पर इसको भी देखिए क्या है, f इज इक्वल टू एम ए हो गया है। तो दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू एफ डेस लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोनों को हम लोग। तो इसी को यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख दिए हैं। ठीक, अतः दोनों निर्देश फ्रेमों में कण पर समान बल लगता है यदि न्यूटन के नियम की निश्चरता है। ठीक, इन दोनों निर्देश बल पर समान बल लगेगा। ठीक, इस पर जितना बल लग रहा है उतना इस पर भी लगेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इसी में क्या आ जाता है, संवेग संरक्षण की नियम की निश्चरता। ठीक, अभी किसके लिए निकालें, न्यूटन की निश्चरता निकालें, न्यूटन के नियम का। अब किसके लिए निकालेंगे, संवेग संरक्षण की नियम की निश्चरता निकालेंगे। तो देखिए निश्चरता निकालेंगे, संवेग संरक्षण क्या कहता है, संवेग संरक्षण। ठीक, संवेग संरक्षण यहाँ पर देखिए संवेग को हम लोग p से दर्शाते हैं, p इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक, p इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक, p इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्णन करेंगे हम लोग, वर्णन क्या करेंगे। ठीक, संवेग संरक्षण की निश्चरता के लिए हम लोग क्या निकालें, नियम की निश्चरता निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र क्या आ जाएगा, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इसके लिए सूत्र क्या आ जाएगा, m1 u1 डेस प्लस में m2 u2 डेस इज इक्वल टू m1 v1 डेस प्लस में m2 v2 डेस। इसको हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, इसका सूत्र ऐसे आएगा। तो हम जानते हैं संवेग बराबर, संवेग को हम लोग किससे दर्शाते हैं, p से दर्शाते हैं। p इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। इसको आप 12वीं 11वीं ठीक 10वीं में भी इसको संवेग को आप पढ़े होंगे। ठीक, इसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आप संवेग को पढ़े होंगे। तो देखिए वर्णन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक, चित्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इस पर बनाते हैं ना। देखिए यहाँ पर देखिए एक फ्रेम है। देखिए मैं इस प्रकार से दो फ्रेम बना दिया हूँ। ये बिंदु है P है ना, P x y z इसी पर मिलता है। ठीक, ये पहला वाला फ्रेम है जो S दे दिए हैं, ये दूसरा वाला फ्रेम है जिसको हम लोग H डेस ले दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए माना कि फ्रेम S में M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण हैं। मान लीजिए इस फ्रेम में, अब यहाँ पर इस फ्रेम वाले में, इस वाले फ्रेम में इसको अलग बनाता हूँ इस प्रकार से, ऐसा है। ठीक, इस S वाले फ्रेम में दो द्रव्यमान के ठीक M1 और एक M2 द्रव्यमान का कोई कण है, बोल रहा है दो। ठीक, दो है जिसके बीच संघट हो रहा है। ठीक, संघट हो रहा है इसके बीच। इन कणों के
प्रारंभ में इन कणों का प्रारंभ में वेग क्या है, u1 है, प्रारंभ में वेग u1 है, ठीक, और u2 है। और अंतिम वेग क्या होगा, v1 हो रहा है और यहाँ पर v2 हो रहा है, ठीक। प्रारंभ में u1 है, u2 है, अंतिम में v1 है और v2 है, ठीक, v2 है। तब फ्रेम S में संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, पहले में संवेग, ठीक, पहले में हुए संघट, ठीक, संघट बोल सकते हैं, मतलब संघट मतलब टकराना, इज इक्वल टू बाद में, मतलब बाद में हुआ संघट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक तरह से दूसरे तरीका में हम लोग क्या करते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ संवेग संरक्षण होता है, जो प्रारंभ में हुआ संघट टकराया और इज इक्वल टू बाद में हुए संघट के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ में हम लोग क्या हुआ, प्रारंभ में m1 u1 और यहाँ पर प्रारंभ में देखिए m2 u2 हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दो हमारे पास क्या है, दो कण है, तो प्रारंभ में हुआ देखिए m, ठीक, देखिए प्रारंभ में m1 u1 प्लस में m2 u2 हो गया। प्रारंभ में पहले वाले कण के लिए m1 u1 और द्वितीय वाले कण के लिए भी m2 और u2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से जोड़ दिया। अब अंतिम में देखिए m1 v1 प्लस में m2 v2 हो जाएगा, ठीक, v2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब माना कि इन्हीं कणों का फ्रेम एच डेज पर प्रारंभ में वेग u1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग s के लिए निकालें, अब फ्रेम किसके लिए निकालेंगे, एच डेज के लिए निकालेंगे। सेम इसी प्रकार से इसमें भी कंडीशन लगेगा, ठीक, एक्स डेज, यहाँ पर वाई डेज, यहाँ पर जेड डेज। फिर से यहाँ पर दो बिंदु ले लेंगे, जहाँ पर इन दोनों का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा। प्रारंभ में इनका वेग क्या हो जाएगा, u1 डेज हो जाएगा, क्योंकि डेज है तो डेज ले लेंगे, u2 डेज हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v1 डेज हो जाएगा और v2 डेज हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसके लिए वहीं फिर से वर्णन करना पड़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हो जाएगा अंतिम वेग v1 डेज तथा u2 v2 डेज हो जाता है। अब उसके बाद देखिए हम लोग सूत्र क्या जानते थे, एक सूत्र हम लोग जानते थे, ठीक, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक। हम लोग पिछली वीडियो में इसको बना चुके हैं। v डेज इज इक्वल टू क्या आता है, v माइनस में क्या आता है, v होता है, ठीक। v तो ये क्या है, वेग है, v मतलब क्या है, वेग है। तो हम इसी को प्रारंभ वेग और अंतिम वेग दोनों को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो देखिए u1 डेज इज इक्वल टू u1 माइनस में v कर सके लिख सकते हैं, ठीक। ये कांस्टेंट रहेगा ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कैपिटल V है, कैपिटल V मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये बदलेगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए v1 के लिए लेंगे तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 डेज प्लस में v हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर उसी को हम लोग लिख लिए हैं फॉर्म 2 से। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सूत्र हम लोग जानते हैं, v डेज इज इक्वल टू v माइनस में v होता है, तो u1 डेज इज इक्वल टू u1 माइनस में v हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम लोग इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, इसको इस तरफ पक्षांतर कर, माइनस इस तरफ आएगा प्लस में आ जाएगा, इसका भी माइनस आएगा तो इस तरफ प्लस में आ जाएगा। तो u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 डेज प्लस में v हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो गया, ठीक। अब उसी प्रकार देखिए v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 डेज प्लस में v हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार u2 के लिए करते हैं तो u2 इज इक्वल टू u2 डेज प्लस में v हो जाएगा। उसी प्रकार v2 इज इक्वल टू v2 डेज प्लस में v हो जाएगा। समीकरण 7 दे देंगे इसको। अब समीकरण 7 से u1 v1 तथा u2 v2 का मान समीकरण 6 में रखने पर देखिए हमारे पास समीकरण 6 इस प्रकार से दिया है, जहां पर हम लोग क्या क्या निकालें, u1 का मान निकालें, u2 का मान निकालें, v1 का मान निकालें, v2 का मान निकालें। देखिए u1 का मान निकला है, v1 का मान निकला है, u2 का मान निकला है, v2 का मान निकला है।
सभी को उठाकर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए u1 का मान उठाकर हम लोग यहाँ पर रख दिए, इतना मान रख दिए u1 का मान। उसी प्रकार u2 का मान हम लोग यहाँ पर दोनों का उठाकर यहाँ पर भी रख दिए, ठीक, इतना को उठाकर मान यहाँ पर रख दिए। अब इज इक्वल टू में देखें m1 v1 का मान उठाकर इतना रख दिए, यहाँ से उठाकर हम लोग इसका मान इतना उठाकर यहाँ पर रख दिए, ठीक। उसी प्रकार v2 का मान उठाकर हम लोग कहाँ पर रख दिए, m2 इज इक्वल टू यहाँ पर रख दिए। अब देखिए m1 को अंदर गुणा कर देते हैं, m2 को भी अंदर गुणा कर देते हैं, m1 को भी और m2 को भी। तो इसको साथ इसके साथ गुणा किए तो ये यहाँ पर देखिए m1 u1 डेज प्लस में m1 v हो गया, प्लस में यहाँ पर भी m2 u2 हो गया, u2 डेज और प्लस में m2 v हो गया, इज इक्वल टू देखिए m फिर अंदर गुणा हो जाएगा तो m1 v1 डेज हो जाएगा, प्लस में m2 v हो जाएगा, प्लस में देखिए m2 v2 डेज हो जाएगा, प्लस में m2 v हो गया, ठीक। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, देखिए m1 वाले से m1 वाले कट रहा है, ठीक। उसी प्रकार m2v और यहाँ पर ये कट रहा है और m2v भी ये कट रहा है, तो दोनों कट गए। अब उसके क्या क्या बचे यहाँ पर देखिए m1 u1 डेज प्लस में m2 u2 डेज, ये वाला बचा है और ये वाला बचा है। उसी प्रकार ये वाला बचेगा और ये वाला बचा है, तो इन दोनों को यहाँ पर उठा दिए। तो देखिए जो हम लोग यहाँ पर बोले थे वही सेम यहाँ पर आया कि नहीं आया। देखिए ये मैंने बताया था m1 u1 डेज प्लस में m2 u2 डेज इज इक्वल टू m1 v1 डेज और प्लस में m2 v2 डेज करके आ गया, ठीक। इस प्रकार से ये हो गया। अर्थात समीकरण 8 से स्पष्ट है कि फ्रेम एच डेज में भी संवेग संरक्षण नियम का लागू होता है, यही संवेग संरक्षण की नियम की निश्चरता है, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब इसके आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए आगे में देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम देखेंगे। देखिए अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के लिए निश्चरता, ठीक। तो सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण को समझ आते हैं। ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। बस उसको एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे कि आप देखना, जैसे कि आप मान लीजिए आप किसान है तो आपके धरती से जो उपज होता है, उपज धान है, ये उसमें क्या होता है, एक ऊर्जा रहता है, ठीक। जिसको आप खाते हो तो क्या होता है, आप खाते हो तो आपका पेट भरता है, पेट भर कर आप क्या करते हैं, रेंगते हैं, फिरते हैं, सब करते हैं, ठीक। फिर ये उसका हो गया तो आप खाए तो वहां से ऊर्जा मतलब जो पेड़ पौधे से ऊर्जा है वो आप में आया। अब आप में आकर आप कुछ कार्य किए तो आपका ऊर्जा उस कार्य में चला गया। अब वो कार्य जिस पर आप किए हैं वो कार्य उसी पर चला गया, ठीक। तो मतलब यहाँ से रूपांतरण हुआ पौधों से हम लोग क्या किए, ऊर्जा लेकर हम लोग उसको खाएं, पचाने के बाद हमारे पास ऊर्जा आया, ऊर्जा को हम लोग उसको कार्य में फिर से रूपांतरित कर दिए। मान लीजिए फिर से साग सब्जी हम लोग फिर से बोने के लिए उस ऊर्जा को इसमें रूपांतरित कर दिया, फिर से वो पौधों में चला गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह रूपांतरित हो रहा है, ठीक। ऊर्जा एक जगह से रूपांतरित, सिंपल भाषा में समझ जाते हैं। देखें पावर स्टेशन मतलब आप बिजली को देखिए, बिजली कहाँ से बनता है, पानी से बनता है। अब पानी से बनता है। अब उसको ट्रांसफर के माध्यम से क्या कहता है, वायरों के माध्यम से आपको घर तक देता है कि नहीं देता है, घर तक देता है। अब यहाँ से लाइट जलाते हैं और कुछ कार्य करते हैं, ठीक। तो इसको रूपांतरित यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लाए तो रूपांतरण करके ही लाए ना, ठीक। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, जिसमें एक सूत्र रहता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम में एक सूत्र रहता है 1/2 mv का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये अंतिम वेग के लिए है। और एक क्या हो जाएगा, mv का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। ये एक सूत्र रहता है, इसको याद रखना, 1/2 mv का स्क्वायर रहता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उसी को फिर से देखेंगे, यही को देखेंगे। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता, तो इसमें फिर से फ्रेम आ जाएगा। फ्रेम क्या आ जाएगा, फ्रेम एस आ जाएगा और एक एच डेस आ जाएगा। तो एस के लिए सबसे पहले देखते हैं, एस के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू समीकरण 9। अब ये कैसे है इसको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग अभी संवेग में देखे थे तो क्या होता था,
दो कण लेते थे, दोनों में दोनों का द्रव्यमान m1 और m2 होता था। प्रारंभ में वेग u1 होता था, ठीक, और u2 होता था। उसी प्रकार v1 होता था अंतिम वेग, और यहाँ पर v2 होता है। इसको हम लोग ज़्यादा बढ़ाने के लिए नहीं लिखे हैं, ठीक। सेम इसी प्रकार का कंडीशन इसमें भी होता है, बस ये सूत्र लगा है, ठीक। सूत्र लगा है, दोनों कणों को हम लोग जोड़े हैं, प्रारंभ में दोनों कणों को जोड़े हैं, ठीक, फिर अंतिम में दोनों कणों को जोड़े हैं, ठीक। दोनों कणों को अंतिम में जोड़ दें और दोनों को बराबर ले लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्म 7 से, ठीक, मतलब u1 u2 v1 v2 का मान समीकरण 9 में रखने हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर एक सूत्र निकाले थे, देखिए इसको देखिए, यहाँ पर देखिए ये समीकरण 7 से, देखिए समीकरण 7 से हम लोग u का मान निकाले थे पिछले पट्टा में, मतलब रिवाइज करके देखना है। ये वाला सूत्र हम लोग निकाले हैं, u1 का मान निकाले हैं u1 डेज प्लस में v, v1 का मान निकाले v1 डेज प्लस में v, और u2 का मान निकाले u2 डेज प्लस में v, और v2 का मान निकालें v2 डेज प्लस में v निकालें। तो सेम इसी मान को हम लोग यहाँ पर u1 की जगह रखेंगे, u2 की जगह रखेंगे, v1 की जगह रखेंगे, v2 की जगह रखेंगे। तो देखिए उठा कर रख दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए u1 का मान u1 डेज प्लस में v का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1/2 m2, u2 का मान रखेंगे तो u2 डेज प्लस में v का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का डेज प्लस में v हो गया, और प्लस में 1/2 m2 v2 का मान रखे तो v2 डेज प्लस में v हो गया, ठीक। इस प्रकार से इन सभी का मान हम लोग यहाँ पर उठा कर रख दिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए एक सूत्र हमारे पास क्या लगता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab ऐसे करके नहीं लगता है, ठीक। तो यही वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, a की जगह क्या है u1 का डेज प्लस में b की जगह क्या है v है, तो यहाँ पर u1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए b की जगह क्या है v है, तो v का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में देखिए 2ab होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा 2u1 डेज v हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसमें हो गया, ठीक। सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा, ठीक। u2 डेज का स्क्वायर प्लस में v का स्क्वायर प्लस में 2u2 डेज v हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब सेम इसमें भी वही लगेगा, तो इस प्रकार से इसमें भी वही लगा, ठीक। उसके बाद इसमें भी वही लगेगा, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद देखिए m को हम लोग क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए m को अंदर गुणा करते हैं तो m1 u1 का स्क्वायर डेज का स्क्वायर प्लस 1/2 को भी अंदर गुणा करते हैं। इसको उठाकर हम लोग इसके अंदर में इतने में गुणा करेंगे, ठीक। तो m1 v1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में देखिए इसको भी हम लोग अंदर ले जाते हैं तो 1/2 m2, ठीक। ये m2 है, m2 2u1 का स्क्वायर v प्लस में 1/2 m2 u2 डेज का होल स्क्वायर प्लस में देखिए इस वाले को भी अंदर गुणा कर देते हैं तो 1/2 m2 v का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और यहाँ पर 2u डेज का स्क्वायर हो गया, ठीक। इस प्रकार से हो गए। अब उसके बाद देखिए जो कटा है उसको हम लोग काट देते हैं। देखिए अब इतने का ये इतना भस है ना, इतना वाला पद इतना है। अब बराबर में देखिए ये बराबर में है, ठीक। ये यहाँ पर नहीं पूरा है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख दें ना बराबर को, ठीक। बराबर को हम लोग यहाँ पर लिखें। अब इस वाले पद को लिखते हैं, ये वाला पद अभी तो ये वाला पद हुआ था, इतना भी हुआ है यहाँ तक से। अब ये वाला पद को हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्योंकि बराबर यहाँ इधर लिखने के लिए जगह नहीं पूरा है, ठीक। तो 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v1 डेज v प्लस में 1/2 m2 v2 डेज का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्लस में 1/2 m2 v2 डेज और यहाँ पर v हो गया, ठीक। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, यहाँ पर देखिए 1/m1 से क्या कट रहा है, यहाँ पर देखिए m वाला कट रहा है, ये और ये कट गया है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए कौन सा कट रहा है, यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ से कट गया 1/2 m2 v2 से ये वाला v2 का स्क्वायर कट गया। उसी प्रकार m1/2 और यहाँ से 2 ये और 2 से ये 2 कट गए, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसमें भी वैसी कटेगा तो यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 कट गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कटेगा तो ये 2 से ये 2 कट गया। अब उसके बाद देखिए क्या क्या बचा है हमारे पास, देखिए यहाँ से ये वाला पद बचा है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/2
1/2 m1 u1 डेज का स्क्वायर प्लस में 1 m1 u1 डेज v प्लस में देखिए अब कौन सा बचा है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए ये वाला बचा है, फिर उसके बाद ये कट गया है, ये वाला बचे, यहाँ पर क्या बचा है, ये वाला बचा है। ठीक, ये वाला उठा कर लेते हैं और ये वाला बचा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए प्लस में देखिए और क्या बचा है, ये वाला कट गया है, ये वाला बचा है, तो m2u2 डेज v हो गए इज इक्वल टू में देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले पद में ये वाला बचा है। ठीक, ये वाला बचा है और ये तो पूरा कट गया है, ये वाला बचा है m1v1 डेज और v बचा है 1/2 m1v1 डेज का स्क्वायर प्लस में m1v1 डेज और यहाँ पर v बचा है। ठीक, इस प्रकार से हो गए और उसके बाद यहाँ तक आए थे ना, कहाँ तक, यहाँ पर आए थे। अब ये वाला बचा है और ये वाला बचा है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, उसी को प्लस करके यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं प्लस 1/2 m2v2 डेज का स्क्वायर प्लस में m2v2 डेज v हो गए। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर हो गए। अब उसके बाद देखिए, अब उसके देखिए यहाँ से v को हम लोग कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इस वाले में देखिए एक v यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, v दिख रहा है। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे ना। ठीक, ये तो अलग रहेगा और ये तो अलग रहेगा, तो यहाँ पर देखिए ये v दिख रहा है और ये v दिख रहा है, तो इसी v को हम लोग यहाँ से हम लोग कॉमन निकाले हैं। देखिए 1/2 m1u1 डेज का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 डेज का स्क्वायर होगा, प्लस में देखिए यहाँ से v को हम लोग कॉमन निकाले हैं, तो m1u1 डेज प्लस में m2u2 डेज हो गया और यहाँ पर v हो गया इज इक्वल टू में देखिए फिर से यहाँ पर देखिए ये वाला बचा है और इसमें से देखिए एक v यहाँ से लिख लेगा, ये वाला v लिख लेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिए एक वाला v यहाँ पर भी बचा है। ठीक, और ये बराबर है, बराबर वाले के बाद वाला ले रहे हैं, तो 1/2 m1v1 डेज का स्क्वायर ये वाला बचेगा। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पर देखिए बराबर करके लिखेंगे 1/2 m1v1 डेज का स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस में 1/2 m2v2 डेज का स्क्वायर प्लस m1v1 डेज प्लस में m2v2 डेज हो गया इनटू में v हो गया, v वाला हो गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग समीकरण 8 से देखते हैं। समीकरण 8 देखिए हमारे पास कहाँ है, ये देखिए समीकरण 8 देखिए सूत्र m1u1 डेज प्लस m2u2 डेज इज इक्वल टू m1v1 डेज प्लस m2v2 डेज। ये देखना है, यही वाला मिलेगा हमारे पास। देखिए ये वाला मिला m1v1 डेज प्लस m2v2 डेज, इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं, इसके जगह भी हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसके जगह मान रखे हैं। ठीक, इसके जगह हम लोग मान रखे हैं। ठीक, ये वाला मान रखे हैं m1v1 डेज प्लस m2v2 डेज हो गए। ठीक, अब दोनों से साइड से दोनों कट जाएगा, समीकरण 8 से ही रखेंगे मान तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से इतना बचा है और इतना बचा है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/2 m1u1 डेज का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 डेज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 डेज का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 डेज का स्क्वायर। ठीक, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक, सीधा होता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक, धन्यवाद।